हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं। देखिए हम जा रहे हैं पूजा करने हमारे गांव की दुर्गा माता, जो कि बहुत सालों से पुरानी और अपने आप प्रकट हुई है। आगे मैं आपको बताऊंगी। वही गल उसके बाद हम मंदिर के गेट पे पहुंच गए। आप देख सकते हैं मंदिर, पहले ये मंदिर बहुत छोटा सा था, पर जैसे जैसे भगवान सबकी मन्नतें पूरे करते गए, वैसे वैसे सब माता रानी का दरबार बनता गया। ये माता रानी की बहुत ही विशेषता है कि मेरी मम्मी जब नई शादी होकर आई थी, उसके पहले की ये माता रानी है और ये अपने आप प्रकट हुई थी इस पीपल के पेड़ में से। कहते हैं ये पीपल का पेड़ ही 100 साल पुराना है। और हमारे यहाँ रीत है कि हमारे अगर मम्मी, जैसे हमारे भाई को लड़का हो रहा है या बेटी को, वहाँ की बेटी को लड़का होता है, तो वहाँ पे हम लोग माता रानी को हलवा पूड़ी का भोग लगाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, ये सब करते हैं। तो मेरा छोटा वाला बच्चा हुआ था, तो मैंने नहीं किया था। तो इस बार मम्मी ने कहा कि आप कर लो, बहुत टाइम हो गया है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मन्नतें देखो ज़्यादा टाइम का नहीं रखा जाता, मन्नत नहीं होती है, बट वो उनकी वहाँ की रीत है कि करनी होती है। और ये माता रानी पत्थर की मतलब अपने आप प्रकट हुई थी, बट इनका चांदी का चेहरा लगाया, जैसे किसी की मन्नत पूरी करी है तो उन्होंने चेहरा चांदी का लगाया था इनका। और ये 100 साल पुरानी माता रानी है। पर हाँ, कभी भी कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत होती है, बस माता रानी को याद करो तो माता रानी वो काम झट कर देती हैं। हमारे यहाँ रीत है कि माता रानी को चुनरी चढ़ाई जाती है और चुनरी साड़ी भी चढ़ाई जाती है, 2 चीज़ जोड़े से चढ़ाया जाता है। आप देख रहे हैं कि माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं, आपको कह नहीं सकते। और हमारे यहाँ मानता है कि 100 साल पुरानी पीपल का पेड़ है, तो इसका एक पत्ता अपने पर्स में रखें, वो बहुत ही शुभ होता है। और ये मंदिर कहाँ है मैं आपको बताऊँ, ये बनारस, हमारा गांव बनारस पड़ता है, वहाँ पे मरुई एक गांव स्थित है, जहाँ पे ये माता रानी का मंदिर है। यहाँ पे कोई पंडित नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर लोग अपने आप पूजा करते हैं, लोग अपने आप इतनी सेवा करते हैं कि किसी की ज़रूरत नहीं होती है। लोग सुबह 4 बजे उठ के माता रानी को नहलाना धुलाना, उनके वस्त्र चेंज करना सब करते हैं। सब माता रानी की कृपा से ही चल रहा है। यहाँ पे कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं। और इतना बड़ा मंदिर बन गया है कि आज कहने से, पहले की छोटा सा मंदिर था हमारे टाइम में, बट आज आप देख सकते हैं इतना बड़ा मंदिर, इतना अच्छा मंदिर कि मैं कुछ बता नहीं सकती आपको। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने ये मिठाई माता रानी को 1.25 किलो, जैसे 1.25 लगा के चढ़ता है, आपको तो ये पता ही होगा, 1.25 मिठाई चढ़ाया मैंने। उसके बाद आप थाली में देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या चढ़ाया। हलवा पूड़ी थी, धार था, और धार प्रसाद हवन भी किया जाता है, नारियल माता रानी को सब कुछ। आप देख रहे हैं कि माता रानी के मैंने पूजा किया, और क्या क्या मेरे थाली में सामग्री है, क्या क्या है देख सकते हैं। फूल है, हलवा पूड़ी बनता है, उसके बाद में मिठाई, दशांग, हवन करने के लिए, धार देने के लिए धार होती है, उसमें कुछ डाला जाता है, नारियल, मतलब चुनरी, यही सब होती है। आपको पता ही है कि माता रानी की पूजा में क्या क्या लगता है, धूपबत्ती, अगरबत्ती, दिया, सभी कुछ होता है। उसके बाद मैंने उनका पूजा बड़े विधिवत किया। उसके बाद विधिवत किया। आप माता रानी की ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये माता रानी चमत्कारी माता रानी है। इनकी एक मात्र दर्शन से ही इंसान तर जाता है, क्योंकि इनकी बहुत मानता और बहुत चमत्कारी मंदिर है। ये माता रानी बहुत ही चमत्कारी है। कितना हाथ लगा के तू घंटी बजा मम्मी। माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव देव।
हाँ पैर छोड़ के बनाना। माता रानी की पूजा होने के बाद इसी में काली माता और हनुमान जी का भी मंदिर है छोटा सा, तो उसमें भी हमने जल चढ़ाया, पूजा किया। उसके साथ में मेरी मम्मी, मैं, मेरा भाई और भाभी सब लोग हम लोग गए थे पूजा करने। मेरे हस्बैंड जी नहीं थे बिकॉज आपको पता ही है वो अपने ड्यूटी पे थे, तो मैंने पूजा कर लिया। भाई भी बॉम्बे से आए हुए थे और हम सब ने मिलकर उनका पूजा किया। और आप देख रहे हैं कि उनको भी हलवा पूड़ी चढ़ता है काली माता को, और हनुमान जी को भी 5-5 माँ का नियम है, तो वही करा हमने भी। वैसे तो भगवान जी को पता है हर जगह जो भी चढ़ा दीजिए, बट वो नियम है माँ का कि पहले बार ऐसे चढ़ाना होता है। और पूजा हो नहीं यार परसों ना ऐसा राजा ना परसों तो एक्सेप्ट करते एक पीपल का पत्ता ले लिया जरा, अभी उठावत क्यों रख कपड़ों एक रख बाटी कर हाँ खाली वाली की पानी नहीं राजा दिखावा संगे संगे कखे कखे लेके उन्हें कहा मतलब दीवा तो उसे कैसा हाँ उसको हाँ हनुमान जी की हाँ मना के वो तो आपा दे रहा उन्हें जाओ दिखावा कि कौन उनके दिखाओ काली माई दिखाओ और हनुमान जी दिखाओ इससे इतना सही से घी नहीं लगा घी नहीं घी ऐसा देख लग रही वहाँ पर दो चलो हो ना घी को पन्नी चले ला वो दिखा ले तू तो उनके दिखा के सुंदरी वाला आते वक्त माता रानी के एक बार फिर दर्शन किए हमने, फिर उसके दान पात्र में जो भी था वो मैंने डाल दिया। उसके बाद में हम बाहर निकले। बाहर की तरफ निकलने के बाद हवन की तैयारी, क्योंकि वहाँ पे हवन भी करना होता है। सो ये माता जी एक अम्मा खड़ी हुई थी, उनको हमने मिठाई और हलवा पूड़ी का प्रसाद दे दिया था। पूजा हो गया तो आपको पता है प्रसाद तो जितने लोगों को बांटो उतना ही अच्छा होता है। तो वो अम्मा खड़ी थी तो हमने उनको प्रसाद दे दिया। अभी मेरी हवन बाकी था, सो हवन करने के लिए हम हवन कुंड में गए। और हवन कुंड में देखो पीपल का पत्ता, मैंने कहा एक भाई से कि मुझे एक तोड़ के दे दो, क्योंकि कहा जाता है कि 100 साल पुराना पेड़ और एक पत्ता रखने से बहुत अच्छा होता है, पर्स में रखना चाहिए। तो मैंने वो एक पत्ता ले लिया और भाई पत्ता तोड़ने लगा। मम्मी और भाई फिर हवन की तैयारी करने लगे। देख रहे हैं हवन की तैयारी कर रहे हैं, अपना जला रहे हैं। जानते हैं जलने में टाइम लगता है। सो मम्मी और भाई जला रहे थे हवन।
मैं खड़ी होकर देख रही थी। मम्मी को आपको पता है कि मम्मी ये सब तो करती रहती है, पूजा पाठ। इन लोगों को ज़्यादा समझ होती है बड़ों को, इसलिए बड़ों को संग में ले जाने से मतलब बताती है कि ऐसे पूजा करना है, कैसा नहीं करना है। बड़ों के रहने से बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो हवन जलने लगा उसके बाद हमने हवन लेकर और उसके बाद में हमने हवन किया। देख रहे हैं मेरा भाई, मैं, मम्मी सब हवन कर रहे हैं। हवन वैसे ही हम लोगों में कहा जाता है, हिंदुओं में, कि हवन करने से माता रानी के पास उसकी महक चली जाती है और हवन से माता रानी को पूजा हमारा पूर्ण हो जाता है। हमारे कोई भी पूजा पाठ में आपको देखा होगा कि हवन ज़रूर करते हैं। हवन एक बहुत ही, देखिए, हवन एक साइंटिफिक भी बहुत अच्छा होता है, कहते हैं कि उससे बहुत अच्छा होता है। और हमारे हिंदू में तो होता है कि हवन से माता रानी या जो भी कोई कुछ भी पूजा कराई उसमें हवन बगैर वो अधूरा होता है। इसलिए हमने हवन किया। उसके बाद माता रानी का एक बार फिर से पैर छुए और हम लोग घर जाने लगे। बस इस तरह मैं, भाई, मम्मी हम सब बाहर आ गए माता रानी के मंदिर से। और हम धीरे धीरे पैदल, थोड़ा दूर है हमारा, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा दूर, तो हम सब पैदल ही गए थे माता रानी के मंदिर। और नंगे पैर जाया जाता है, आपको पता है कि चप्पल पैर के नहीं जाया जाता है, सो हम लोग नंगे पैर गए।